क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अब ये हिजाब की न्यू कंट्रोवर्सी क्यों है, इसमें लीगल एंगल कितना और पॉलिटिकल एंगल कितना है, आज देखते हैं। माफ़ कीजिएगा आज थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाऊं तो, लेकिन दुख लगता है कि अपने देश में ये सब हो रहा है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। उदीपी कॉलेज सडनली बोलता है कि बच्चे आप लोग स्कूल नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपने हिजाब पहना है, तो बच्चे बाहर बैठे रहते हैं और जब ये जहर फैलने लगा तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। स्टूडेंट भीख मांग रहे हैं कि हमें स्कूल आने दीजिए, जिस स्कूल में कल तक वो वेलकम थे, अब सडनली वहाँ का रूल बदल जाता है। तो क्या है कंट्रोवर्सी, एक लीगल एंगल है और एक पॉलिटिकल एंगल है। और दुख की बात यह है कि लीगल एंगल काफ़ी पेचीदा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल। कुछ दिन पहले नमाज का इशू हो गया था, उससे कुछ दिन पहले मीट को लेकर इशू हो गया था, और अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हिजाब कौन पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता है। बच्चों का फ्यूचर क्या होगा पता नहीं। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25(1) कहता है एवरी रिलीजन हैव राइट टू फॉलो देयर ऑन रिलीजन। हर रिलीजन को हक है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। पॉलिटिकली आप देखिए तो कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का ये कहना है कि हम तो यही फॉलो कर रहे थे, सडनली ये क्यों हो गया। अगर इसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि कॉलेज को भी प्रेशराइज किया गया था ये सब करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ने सडनली अपने आप ये काम करने शुरू कर दिए। अगर आप लीगली इसको देखें, अगर आप हिजाब बैन कर रहे हो तो मंगलसूत्र पे भी सवाल उठेंगे, बिंदियों पे भी सवाल उठेंगे और टर्बन के बारे में भी सवाल उठेंगे, क्रॉस पहनने पर भी सवाल उठेंगे, और ये फिर एक ओपन इंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा देश की जो स्ट्रेंथ है वो है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर हम इंटरनेशनली भी अगर हम देखें, न्यूजीलैंड में पुलिस ऑफिसर भी आप हिजाब में देख पाएंगे, पायलट्स भी आप हिजाब में देख पाएंगे, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रियाज़ हैं। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल्स पॉइंट कमाने हैं, लोगों को बॉयल में रखना है। उधर हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, पार्लियामेंट में वस्त्र पहन के आ रहे हैं, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चे अगर स्कूल में स्कार्फ पहन के या हिजाब पहन के जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम है। दैट्स ब्रिंग्स अस अ क्वेश्चन कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये करवाया जा रहा है। देखिए हर बार आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, गाज़ियाबाद में मीट शॉप को लेकर, गुड़गांव में नमाज को लेकर, और रिसेंटली आप देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर। सोच के भी कैसा ऑड सा लगता है ना कि कुछ साल पहले की बात है जब हमारे दोस्त स्कूल में हम उनको फर्स्ट नेम बेसिस पर ही जानते थे, उसका सरनेम क्या है, मज़हब क्या है, धर्म क्या है, क्या पहनता है, क्या खाता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और अब हम इस हालत में आ गए हैं कि इस तरीके की डिवाइड हो गई है कि स्कूल में हो रहा है ये डिवाइड, और स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ धर्म के इशू पर लड़ रहे हैं। अंग्रेज अभी देखेंगे तो बोलेंगे वाह बेटा, हमारे टाइम पे हम इतना डिवाइड नहीं कर पाए जितना तुम अभी करके बैठे हो। यही एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इतना डिवीज़न और इससे होगा क्या, क्योंकि ये किया इसलिए जा रहा है कि आप थोड़ा बिजी रहें, आपका दिमाग थोड़ा खौला रहे, नहीं तो आपका दिमाग दूसरे चीज़ों में खोलने लगेगा। आपका दिमाग ये सोचने लगेगा कि यार वो नौकरियां कहाँ गई, 1-2 करोड़ जो हमारे देश को पर ईयर चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। आपका दिमाग ये सोच के खोलने लगेगा कि यार बांग्लादेश की जीडीपी हमसे आगे कैसे चली गई। ये सोच के खोलने लगेगा कि हम $100 बिलियन ऑफ इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना। तो इन सब चीज़ों से आपका दिमाग ना खोले, आप सवाल ना करने लगो इन चीज़ों पर। हिजाब पर सवाल हो गया क्योंकि आप खतरे में हो, तो आप आवाज़ उठाइए देश में क्या हो रहा है उसके लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।